जोहार, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में छत्तीसगढ़ की एक ऐसी रत्न, ऐसी डायमंड, ऐसी हीरा जिसके अंदर में गुणों की खान है और इसको माँ सरस्वती का वरदान मिला हुआ है। बचपन से ही 4 साल की उम्र से संगीत इसके रग रग में बस गया। परिवार का भी संस्कार था, दादाजी से सीखा इसने, वो सब चीज़ें इसके पास में आई। इसके बाद में विधिवत शिक्षा भी ली इसने, विशारद किया संगीत से, इसने शास्त्रीय संगीत से। मन में था कि एक लॉयर बनना है, इसको एक वकील बनना है। बहुत अच्छा, जो आते हैं साधना करके उनके मन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। एग्ज़ाम दिया और उसके बाद में लॉ के नेशनल जो कॉलेज होते हैं इंदौर में अभी पढ़ाई कर रही है। ऋषिता बोस मेरे साथ में है। बहुत अच्छा लगता है ऐसे जैसे कलाकारों से जब मैं कभी मिलता हूँ तो ऐसा लगता है जीवन का एक बड़ा जो है दुर्लभ क्षण हम लोग के लिए मिल गया कि ऐसे टैलेंटेड और ऐसे लोगों से मुलाकात होता है। ऋषिता, बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ थोड़ा बहुत अपने बारे में दर्शकों को बताइए। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम ऋषिता बोस है। मैं अभी बीबी एलएलबी कर रही हूँ, साथ में सीएस कर रही हूँ। मैं 4 साल की उम्र से गाना संगीत की लाइन में आई हूँ। मेरी बुआ दादी ने मुझे गाना सिखाया और दादाजी ने भी सिखाया और घर में मम्मी पापा से बहुत प्रोत्साहन मिला। मेरे पापा ने बैंड भी खोला था मेरे लिए बिफोर कोविड और हम लोग ऐसे ही साथ में गाना गाते रहे और फिर मैंने एंट्रेंस दिया लॉ का और उसके बाद मैं कॉलेज गई और अभी मैं 3rd ईयर में हूँ। तो ये लॉ पढ़ने का जो है, इतना बैंड भी खोला फादर ने और बहुत प्यारी आवाज है आपकी। अब जब सुनेंगे, मैंने बहुत सारे मौके पे सुना कि माँ सरस्वती का वरदान है और इतनी मधुर वाणी कि लगता है कि हम लोग लता जी को और बहुत सारे लोग को सुनता, हालांकि उनको उनसे कल्पना करना, उनसे तुलना करना सूरज को दिए दिखाने जैसा है, बहुत सारी चीजें रहती है। लेकिन ये फिर लॉ का कैसे दिमाग में आ गया कि लॉयर बनना है? इतना अच्छा टैलेंट है गाने का आपका। एक्चुअली हॉबी और पैशन में डिफरेंस होता है एंड मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक है और मुझे आर्ग्यूमेंट करने का, डिबेट्स करने का, स्पेशली पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। तो इसीलिए वही चलते मुझे लॉ ही एज अ करियर चूज करना था। अच्छा, कैरियर के लिए लॉ चूज करना था। डिबेट 95% से ज्यादा, 95 से हमेशा आपके आते रहे हैं। हाँ, मतलब बचपन से ही मैं पढ़ाई में अच्छी रही हूँ। मतलब मम्मी के कारण, मम्मी बहुत मार मार के पढ़ाई है मुझे तो इसलिए मम्मी के कारण मैं बहुत अच्छी रही हूँ पढ़ाई में। अदरवाइज इसी कारण मुझे लॉ करना था। मदर श्रीमती सीमा बोस भी सामाजिक हैं बहुत ज्यादा और सामाजिक क्षेत्र में भी बड़ा काम करते हैं। ऋषिता, आजकल हम लोग सनातन धर्म, वैदिक धर्म और वर्णाश्रम धर्म की बात कर रहे हैं और प्रभु राम की तो लीला अद्भुत है। शिया राम जैसी चीज हो जाए। शिया राम के बारे में आपका एक भजन मैंने कहीं सुना था, देखा था, बहुत अच्छा लगा। उसी से शुरुआत करते हैं, तो सुनते हैं आपसे वो। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन, अंजनी पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री। पूरा राम दरबार आपके साथ में, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भगवान स्वयं और हनुमान जी जैसे भक्त और पिता दशरथ और माता सीता के सबके वर्णन राम दरबार इस तरीके से बन गया। बहुत अच्छा लगता है ऋषिता, आप जैसे कलाकारों से मिलते हैं हम लोग तो एक आध भजन और आपसे हम लोग
उम्मीद करते हैं कि इतना मधुर गाया आपने कि बहुत अच्छा लगता है कि बैंड होता तो और अच्छा होता। तो वो बैंड फिर क्या हुआ उसका? वो बैंड पापा की एक्चुअली कोविड में डेथ हो गई, तो उसके कारण वो बैंड बंद करना पड़ा, लेकिन उनकी लेगेसी कायम है। मैं अभी भी गाना गाती हूँ और आगे गाना गाऊंगी जी। तो उनको नमन करते हैं कि इस तरीके के बड़ा सबको सामना करना पड़ा कि और पूरे विश्व को उसके बाद में हम लोग वापस से फिर लाइन पटरी पे आया। और क्या सुनाना चाहती है भक्ति पे? भक्ति पे एक भजन है, मैं जी। मतलब लिरिक्स थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, जी। इसके लिए माफ करना। वो मैं यूट्यूब पे बहुत सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो जी। भजन। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मुहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे, हो मुहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ की अंगना खेलत चारों भैया जी की रस सी रसीली ये कहानी लागे, ये कहानी लागे, मुहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे, हो मुहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। बहुत अच्छा है, इतना जबरदस्त की बैंड हम लोग चाहेंगे कि ईश्वर की कृपा रहे, कैरियर जो बनाना चाहती है उस पे बन जाए और उसके बाद में फिर जैसा लगेगा तो वो हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ और सुनाना चाहती है ऋषिता? भजन नहीं, पर एक शिव जी के ऊपर ही गाना हो जी, जाए, जी। जो जय जय शिव शंकर। जी, जी। हे जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकड़, ये प्याला तेरे नाम का पिया, हो गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम न लिया, हो सौरभ दे। एक के दो, दो के चार, मुझको तो दिखते हैं ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। एक के दो, दो के चार, मुझको तो दिखते हैं ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सर पे जमी पाँव के नीचे है आसमां, सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी। हे जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकड़, ये प्याला तेरे नाम का पिया, हो गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम न लिया, हो सौरभ दे। बहुत अच्छा है ये गाना जो है, निश्चित रूप से भगवान शिव ने विषपान भी किया था और अभी सावन चल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है कि इस तरीके की चीजें होती हैं। क्या लगता है कि ऋषिता, हमारे छत्तीसगढ़ में इतने सारे कलाकार हैं, आपको कुछ अपने मन में आता है कि यार कलाकारों के लिए ये काम करना चाहिए, या कलाकारों को ये जो प्लेटफॉर्म है कैसे, अभी तो बहुत सारे यूट्यूब में जैसे हम लोग बना रहे हैं अभी, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, और क्या प्लेटफॉर्म में कुछ कमी लगता है और प्लेटफॉर्म कुछ करना चाहते हो आप? एक्चुअली देयर इज अ ट्रेंड कि लोग जो रायपुर में या फिर कहीं भी बोल सकते हैं, ज्यादातर बाहर के सिंगर्स को प्रेफर करते हैं लाना। जैसे अगर एक टैग ही लगा दिया कि वो सारेगामा में गए हैं, गए हो चाहे नहीं गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक टैग लगा दिया बस कि सारेगामा में गए हैं, इस राउंड तक सिलेक्ट हुए हैं, तो उनको पैसा देकर ला रहे हैं, रेदर देन जो खुद के लोकल आर्टिस्ट हैं वो अच्छे होते हुए भी उनको ना पेमेंट करके, उनको ना लेकर, वो सिर्फ एक नाम के पीछे भाग के बाहर के लोगों को लाते हैं। हम लोग को ये करना चाहिए कि हमारे लोकल आर्टिस्ट्स को हमें बढ़ावा देना चाहिए। उनका नाम तो उनके शहर में हो ही रहा है, हमारा फर्ज बनता है ना अपने लोकल आर्टिस्ट को बढ़ावा दें, और नॉट जस्ट नाम देना, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना, क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट करना बहुत जरूरत है। मतलब अगर आप किसी भी अगर एक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे उसके लिए पैसा तो लगेगा ना, सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता। तो इसीलिए हम उनको प्रोत्साहन नाम से भी दें और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें, और लोकल आर्टिस्ट को। बहुत अच्छी बात है कि हमारे आसपास की में प्रतिभा है और हम उसे बाहर में, कस्तूरी खुद मृग के अंदर में है और उसे ढूंढ रहे हैं जंगल में हम लोग,
तो बाहर से सम्मान उनका भी है। लेकिन एक अच्छी बात है कि आजकल टैगलाइन मिल जाता है एक लोगों को, सारेगामा में कितने राउंड तक गए हैं कौन पता करता है, गूगल में देखा नहीं देखा, चीज़ें मिलती हैं नहीं मिलती हैं, कहाँ से उसको प्रमाणिकता आएगी, वो अलग तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन निश्चित रूप से लोकल स्थानीय जो है उन टैलेंट को प्लेटफॉर्म भी दीजिए, उनको मौका भी दीजिए, उनको लगे तो प्रोत्साहित करने के लिए इकोनॉमिकल उनको मदद भी कीजिए कि एक कुछ फी भी मिले उनको, तो अच्छा हो जाएगा। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में बहुत अच्छा लगता है कि आप सब सुनते हैं, गुनते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।